आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही आसान है, देखते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व होगा। देखो, इन्होंने कहा है कि एक फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, यदि हम बात करें 9 लोगों की, तो 9 में से एक महिला अवश्य है। और यहाँ पर महिलाओं की संख्या बताई गई है। महिलाओं की संख्या जो है वो 125 है, यानी कि 9 में से एक महिला होगी, यानी कि 8 क्या होंगे, पुरुष होंगे, यानी कि मेल होंगे, और ये फीमेल होगी। यदि फीमेल की संख्या इन्होंने बता दी 125, यानी कि टोटल संख्या भी 9 रही होगी। तो 25 यानी कि 9 की गुना इसमें करेंगे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9, 9 और 2 11, और इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न। ये प्रश्न दिया हुआ है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश, यानी गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख दिया गया, यानी 23 को 32 लिख दिया गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने कहा है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। 9 का औसत जो है वो है 11। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना करने के बाद, अब देखो 9 पूर्णांक औसत 11 है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, यानी कि हो गया आपका 99। भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख दिया गया। कितना लिख दिया गया, 32, यानी कि 23 की जगह कितना लिख दिया इन्होंने, 32 लिख दिया। यानी कितना अधिक लिख दिया इन्होंने, अधिक लिख दिया 9। लिखना था 23, लिख दिया 32, जिसमें कि 9 का अंतर आ चुका है। 9 एक्स्ट्रा है हमारे पास, जब एक्स्ट्रा है तो उस 9 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। यानी कि आपका 23 और 32 का जो अंतर है वो 9 है। अगर हम ये 9 एक्स्ट्रा है हमारे पास, यदि हम इसको घटा दें तो आपका ओरिजिनल पता चल जाएगा आपको, यानी कि 90 हो चुका है। जबकि कितने का है, 9 अंकों का है, यानी 9 पूर्णांकों का औसत है। तो 9 का, अब इसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपका जो नया औसत बन के आएगा संशोधन के बाद, वो कितना होगा प्यारे बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों आपका 10। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है आपका, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी ने किसी साड़ी के अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट लेने के बाद उसे 546 रुपए में खरीदा। दी गई छूट की दर ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको अगर हानि होती है या फिर लाभ होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं छूट की, तो हमेशा वो आपका मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य पर ही होगा वो हमेशा। इस चीज का याद रखेंगे। तो इन्होंने कहा है कि अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट, यानी कि जो अंकित मूल्य रहा होगा वो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो इन दोनों का योग रहा होगा। तो यानी कि अगर इसमें छूट दी गई है 104 रुपए की, यानी कि इसमें अगर छूट दी गई है कितने रुपए की, 104 रुपए की, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसका जो आपका मार्क प्राइस होगा वो 546 और इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि 546 प्लस 104 के बराबर होगा। यदि हम बात करें परसेंट में बदलने की, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि 104 बाई हो जाएगा आपका 6 और 4 10, 50 और 1 5, 5 और 1 6 इंटू 100, ये आपका इतना हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे होगा, ये कटेंगे आप 4 से, यानी कि 25 बार कटेगा आपका, और ये कटेगा आपका कितनी बार, 4 एकम
4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, बचे 2, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, 104 बटे 650 गुना 16 करेंगे हम, 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये काटेंगे 5 2 जा 10, 5 से काटेंगे 13 बार, और 13 8 जा 104 हो जाएगा आपका। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 8 2 जा 16% इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और फिर समझते हैं। इन्होंने कहा एक आदमी ने किसी साड़ी के अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट लेने के बाद उसे 546 रुपए में खरीदा। दी गई छूट की दर क्या थी? दर हमें याद करनी है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि जो हमेशा छूट मिलती है वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलती है। किस पे मिलती है? मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य पर मिलती है। तो उन्होंने कहा कि 146 रुपए की छूट दी है और देने के बाद से 546 रुपए में दिया गया, यानी कि इन दोनों का ऐड ही आपका मार्क प्राइस रहा होगा। तो हमने दोनों को ऐड करा और आपका 650 आ गया। ऊपर लिखा आपने जितने की छूट मिली है आपको 104 रुपए की, और 100 पर हम निकाल लेंगे सोल्व करके, तो आपका 16% यहाँ से राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 हो तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सामने, देखते हैं कैसे होगा। इन्होंने कहा है सीपी और एसपी का रेशियो, यानी कितना दे रखा है? 25:26 दे रखा है। यानी कि अगर सीपी 25 है तो एसपी आपका 26 है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो 25 रुपए की चीज अगर 26 रुपए में दी जाए, इसका मतलब 1 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है। सीपी है आपका 25, 100 पे निकालेंगे इंटू 100, तो 25 4 जा 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4। 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी 4%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।